So hello students, myself Sonu Sharma and I am your accountancy educator और आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल एजुकेट टॉपर्स में फिर से स्वागत। लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर स्टार्ट किया था और पार्ट 1 में हमने एरर के टाइप्स पे हम लोग फोकस कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट एरर जिसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं वो बचा हुआ था। वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उसे अगली वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है? तो इसमें क्या होगी, पेयर्स में मिस्टेक होंगी, यानी एक साथ दो गलतियां होंगी और एक गलती दूसरे गलती के इफेक्ट को खत्म कर देगी। यानी डेफिनेशन लिखा है कि ऐसी व्हेन टू एरर्स आर अकर्ड इन सच ए वे, दो गलतियां कुछ इस तरीके से होंगी दैट वन एरर इज नलिफाइड और कैंसिल आउट बाय अनदर, यानी एक गलती दूसरी गलती के द्वारा कैंसिल कर दी जाएगी, यानी एक गलती दूसरी गलती के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, खत्म कर देगी। तो उसे हम कॉम्पेंसेटिंग एरर कहते हैं। और इस केस में जब एक गलती दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर देगी तो इस गलती को ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता है, और ट्रायल बैलेंस इन दिस केस ऑलवेज टैली करता है। ट्रायल बैलेंस टैलीज, इट मीन्स इस मिस्टेक को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसे सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव या फिर डीप स्टडी के थ्रू ही पकड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास x के पास जो है 100 रुपया है और y के पास 50 रुपये है। तो हम अगर इससे टोटलिटी में देखें तो दोनों के पास कुल मिलाकर के 150 रुपया है। लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने इसको ऐसे रिकॉर्ड किया, मान लीजिए हमने 100 x को हमने 10 रुपये बढ़ा के लिख दिया और y को हमने 10 रुपये घटा के लिख दिया। तो अभी भी देखें तो x को 10 रुपये बढ़ाने से 110 हुआ और y में 10 कम कर देने से 40 हुआ। तो दोनों को अब ऐड कर रहे हैं तो अभी भी इन टोटलिटी 150 ही है। तो यहां पर इन टोटलिटी गलती नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इंडिविजुअली तो है। तो यहां पर x में जितने रुपए का इंक्रीज आया है y में उतने रुपए का ही डिक्रीज आया है। इस वजह से इन टोटलिटी दोनों का टोटल अभी भी कांस्टेंट है। ओके, तो यहां पर कॉम्पेंसेटिंग एरर हुआ है, यानी x में भी एरर हुआ है, y के अमाउंट में भी एरर हुआ है और दोनों के एरर ने इन टोटलिटी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म भी कर दिया है। तो यहाँ पर कॉम्पेंसेटिंग एरर है। अब आपके बुकिश लैंग्वेज के एग्जांपल देखते हैं जो अकाउंट्स में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज डेबिटेड बाई 500 रुपीज इंस्टीड ऑफ क्रेडिट। देखिए यहाँ पर एक गलती यहाँ पे हुई है, दूसरी गलती यहाँ पे हुई है। फर्स्ट एरर क्या कह रहा है? फर्स्ट एरर कह रहा है राम को डेबिट कर दिया गया है 5000 रुपए से क्रेडिट करने की जगह पे, और श्याम को क्रेडिट कर दिया गया है डेबिट करने की जगह पे उतने सेम अमाउंट से। तो अब देखिए थोड़ा हम इसका इफेक्ट देखते हैं एक बार। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे राम से अकाउंट बनाया, राम से अकाउंट बनाया, फिर हमने यहाँ पे जो है श्याम से अकाउंट बनाया, श्याम अकाउंट बनाया, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का भी छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट्स, यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। राम इस, देखिए ये लेजर का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिएगा कहा क्या जा रहा है, राम को डेबिट कर दिया गया, यानी इस राम करना था क्रेडिट। राम इज डेबिटेड 5000, यानी हमने यहाँ पे राम को 5000 से डेबिट कर दिया। कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको हम, राम के डेबिट साइड में 2 लिख करके हम यहाँ पे 5000 रुपीज बाय मिस्टेक लिख देंगे, जबकि असल में रिकॉर्ड 5000 यहाँ पे करना चाहिए था क्रेडिट साइड में, हमने कर दिया डेबिट साइड में 5000 का रिकॉर्ड। ठीक है, फिर से देखते हैं श्याम में, श्याम के साथ क्या मिस्टेक हुआ है।
शाम को क्रेडिट कर दिया गया 5,000 रुपए से डेबिट करने की जगह पे, यानी राम को तो डेबिट करना चाहिए था लेकिन कर देते हैं क्रेडिट 5,000 रुपीज बाई करके। ठीक है, तो अब थोड़ा बताइएगा, कास्टिंग बैलेंस जो भी हो, ठीक है, हम इन्हीं दोनों के एग्जाम्पल से थोड़ा ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो अब थोड़ा बताइएगा कि राम के अकाउंट में बैलेंस कितना अभी दिखाई दे रहा है 5,000 रुपीज डेबिट साइड में, यानी जब हम राम का अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, राम का बैलेंस यहाँ पे दिखाएंगे तो 5,000 रुपए का डेबिट बैलेंस दिखाई देगा। और जब श्याम का जब लेजर का जो हम बैलेंस देखेंगे तो इसके क्रेडिट साइड में 5,000 रुपए का बैलेंस दिख रहा है, यानी इसके ट्रायल बैलेंस में इस 5,000 रुपीज को हम जो है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इन टोटलिटी अब बस इन्हीं दोनों के बस इसी ट्रांजेक्शन को गलती से हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या ट्रायल बैलेंस क्या डेबिट का टोटल 5,000 है और क्रेडिट का भी टोटल 5,000 है, तो अभी भी तो ट्रायल बैलेंस टैली किया, तो यानी कॉम्पेंसेटिंग एरर को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जांपल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, सेम चीज, बस लैंग्वेज दूसरा रहेगा। रवि इज एक्सेस डेबिट, या फिर रवि's अकाउंट इज एक्सेस डेबिट by 1,500 rupees and Ramu's account is short debit by 1,500 rupees। जो रवि का अकाउंट है हमने उसे 1,500 रुपया एक्सेस डेबिट कर लिया, यानी डेबिट जितना भी करना चाहिए तो उससे 1,500 रुपये और एक्स्ट्रा डेबिट किया है। उसी तरीके से रामू का जो अकाउंट है हमने उसे शॉर्ट डेबिट कर दिया, मतलब कि जितना भी डेबिट करना था उससे कम डेबिट किया है 1,500 रुपये। एक में क्या कर रहे हैं, हम एक अकाउंट को हम एक्स्ट्रा डेबिट कर रहे हैं और दूसरे अकाउंट को हम जो है कम डेबिट कर रहे हैं। तो इन दोनों मिस्टेक्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को नेलिफाई कर दिया होगा। इस वजह से जब हम ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ट्रायल बैलेंस में ये दोनों मिस्टेक जो होंगे नहीं पकड़ में आएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस यहां भी टैली करेगा। ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा बात करते हैं हम जो है, अब तक हमने जो भी एरर पढ़ा है अब उन एरर को देखते हैं कि इनमें से कौन कौन एरर जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। यानी अफेक्ट करने का मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, अगर कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली करेगा। तो सबसे पहले बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमेशा ट्रायल बैलेंस टैली करता है। कंप्लीट ओमिशन में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल कम हो लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, यानी कंप्लीट ओमिशन में भी ट्रायल बैलेंस टैली करता है। इसी तरीके से पार्शियल ओमिशन में नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस टैली। ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। इसी तरीके से पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अगर हम रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें डेबिट करना था राम के अकाउंट में, डेबिट कर दिया श्याम के अकाउंट में, तो यहाँ पर साइड सही है बस रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट किए हैं, तो इस तरह के एरर में अमाउंट सही होगा, साइड सही होगा, बस राम की जगह श्याम के अकाउंट में अमाउंट डेबिट या तो क्रेडिट होगा। तो इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया था, राम और श्याम था, ठीक है, शाम को हटा देते हैं। मान लीजिए मान लीजिए हमें श्याम को डेबिट करना था 5,000 रुपये से, श्याम को डेबिट करना था
5,000 रुपीज़ से, लेकिन हमने इसको श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? डेबिट में तो 5,000 ही लिखा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे श्याम था, सही तो एंट्री श्याम होना चाहिए था, श्याम, और डेबिट में हमें ये था आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, 5,000 रुपीज़ डेबिट साइड में लिखना चाहिए था। लेकिन हमने श्याम को डेबिट ना करके अगर हम बस यहाँ पे राम को डेबिट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? राम की जगह श्याम लिख देते हैं, सॉरी श्याम की जगह राम लिख देते हैं। लीजिए हमने यहाँ पर राम लिख दिए। अब बताइएगा, बस नाम ना बदला, अमाउंट तो अभी भी वही है, इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस अभी भी टैली करेगा। फिर से देखिए, तो समझ में आ गया आपको। अब अगली बात करते हैं पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। अगर हमने अमाउंट को रॉन्ग साइड पे पोस्ट कर दिया तो वहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, डज नॉट टैली। इसी तरीके से हमने रॉन्ग अमाउंट, अब ध्यान से देखिएगा, जब भी अमाउंट में अगर एरर आ गया, गलत अगर अमाउंट हो गया, तो कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। यानी ट्रायल बैलेंस विल मत रखिए, जो हमारा फॉर्मेट है उसी में रहिए, ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, डज नॉट टैली। ओके, इसी तरीके से एरर इन कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? हमने कम टोटल लिख दिया या फिर ज्यादा टोटल लिख दिया, तो यहाँ भी अमाउंट में मिस्टेक होगा, तो यहाँ भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। एरर रिकॉर्डिंग हो गया, तो यहाँ पर होता क्या है, हम यहाँ पे एंट्री गलत पास कर देते हैं। राम, जैसे हमने पेड टू राम, पेड टू राम, हमने राम को कैश पे कर दिया, तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए राम डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए हमें 2,000 रुपये पे कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने इसकी एंट्री गलत पास कर दी। कैसे एंट्री गलत कैसे पास कर दी? माने हमें हमें इसकी एंट्री लिख दिया, अपने में से कुछ भी लिख दे रहे हैं। देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, अपन में से कुछ भी गलती उल्टी सीधी एंट्री पास कर देते हैं, अमाउंट वही देते हैं 2,000। तो अब देखिए, हम यहाँ पे अमाउंट से लिख रहे हैं, एंट्री गलत पास कर रहे हैं। तब इस केस में अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो ट्रायल बैलेंस के केस में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ट्रायल बैलेंस के केस में अगर हम सेल्स दिखाएं, तो सेल्स अकाउंट में यहाँ पर अगर डेबिट लिखे हैं, बस ऐसे बस समझा रहे हैं आपको, तो डेबिट साइड में हम सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम 2,000 रुपये लिखेंगे, और राम के क्रेडिट साइड में 2,000 लिखेंगे। अभी भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, 2,000 यहाँ भी डेबिट साइड में और 2,000 क्रेडिट साइड में, तो यानी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। ट्रायल बैलेंस टैलीज, ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ भी अमाउंट में मिस्टेक होता है, तो यहाँ भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। लास्ट है कॉम्पेंसेटिंग एरर, हमने पढ़ लिया है, इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली करता है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस टैलीज। तो स्टूडेंट्स, हमने सभी तरह के एरर को पढ़ लिया, उसके बारे में हमने जान लिया, और हमने ये भी जान लिया कि कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे एग्जाम्स में काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर को रेक्टिफाई करना सीखेंगे और एंट्री पास करना सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।